हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आओ शिव भक्तों, महाशिव की रात्रि मनाएं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि काल है और शिव से एकाकार होने की अद्भुत रात्रि है, जब हम शिव में समा जाएंगे और दिल एक बार फिर से गा उठेगा, तो मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव, हर पल में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए चलिए महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले राशि अनुसार उपायों की आज हम बात करेंगे, तैयारियां करेंगे, ताकि आने वाले इस संधि काल में शिव को मनाने में हमसे कोई चूक ना हो जाए। महाचतुर्दशी की रात्रि है और महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। घर घर रात्रि भर निशित काल 8 प्रहर भोलेनाथ का अभिषेक होगा, पूजा होगी और भोलेनाथ के लिंग का अभिषेक किया जाएगा। कहीं पार्थिव, कहीं पारद, तो कहीं स्वयंभू, कहीं नर्मदेश्वर। कहते हैं कि इसी तिथि को सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और शिवजी दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आज कुछ करे ना करे, बस एक लोटा जल इस शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना है, क्योंकि ये सिर्फ शिवलिंग नहीं है, हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मलिंग है। तो आप भी अभिषेक अवश्य करें, इसी भाव से करें कि ब्रह्मलिंग का, ब्रह्मांड का आप अभिषेक कर रहे हैं। और शिव पुराण के अनुसार इसी शुभ तिथि में माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था, जिसके बाद शिवजी ने वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की थी। तो शिव और शक्ति के मिलन का त्योहार है, भक्त के अपने भगवान के साथ एकाकार होने का त्योहार है। और ये खास रात्रि आ रही है 8 मार्च शुक्रवार के दिन 2024 में, और इस साल 300 सालों के बाद अति अद्भुत और दुर्लभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। मार्च का महीना है, बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि एक तो इस माह में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं और साथ ही साथ ग्रहों की युति भी हो रही है, जिसके कारण कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध सबसे पहले गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु मौजूद है। और इस तरह से बुध और राहु ग्रह की मीन राशि में युति बन रही है। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि शिव योग में महाशिवरात्रि आना अपने आप में चमत्कारी माना जाता है। और सिद्ध योग है, श्रवण नक्षत्र है, और श्रवण नक्षत्र के बाद में धनदायी धनिष्ठा नक्षत्र है। और मकर राशि में मंगल और चंद्रमा की युति होने वाली है। इस प्रकार का महासंयोग 300 साल के बाद फिर एक बार हो रहा है। और इन शुभ योगों में आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, कोई भी नई शुरुआत हो आपके जीवन की, ये सभी अच्छा परिणाम आपको देंगी। ऐसा संयोग कई राशियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। बहुत सालों से तड़प रही राशियों, इनके जीवन में बदलाव आने वाला है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि। बहुत सारी राशियों के जीवन में बदलाव आएंगे, और जिनके नहीं भी आएंगे उनके लिए हम उपाय बताएंगे, जिनको करके आप अपने जीवन को अनुकूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किस प्रकार से आपको अभिषेक करना है, मैंने सारे मुहूर्त बताए हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं। तो मुहूर्त के अनुसार विशेष रूप से निश्चित काल में आपको अभिषेक तो अवश्य करना चाहिए। और शिवलिंग पर अभिषेक करने का विधान आता है, इससे समस्त कष्ट दूर होते हैं। और अगर आप अपनी राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ की जबरदस्त कृपा आप पर बरसेगी। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जो लोग भी व्रत कर रहे हैं, बोले मम यह जन्मनि जन्म अंतरेव अर्जित सकल पाप क्षयार्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि सकल कामना सिद्धि पूर्वक अंते शिव सायुज्य प्राप्तये शिवरात्रि व्रत सांगता सिद्ध्यर्थम सांब सदाशिव पूजनम करिष्ये। इस संकल्प मंत्र को बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल सकते, सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करें, मैं संकल्प करता हूँ कि महाशिवरात्रि का व्रत मैं अपने सुख समृद्धि, अपने संतान की खुशहाली, परिवार की खुशहाली, धन धान्य को अर्पित करने के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना उसको बोल करके आप हाथ जोड़कर संकल्प करें।
और इसके बाद 1 लोटा जल लेकर के आपके घर पे जो भी अभिमंत्रित शिवलिंग हो, चाहे पारद हो, चाहे स्फटिक हो, चाहे नर्मदेश्वर हो या कोई तस्वीर हो, उससे प्रभु की आप पूजा करें। चाहे तो किसी मंदिर में जा कर के आप जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रभु को इस दिन गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक भोले बाबा का किया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी, शहद और ईख का रस का अभिषेक किया जाता है। मलयागिरी चंदन हो या सफ़ेद चंदन हो तो केसर घस करके साथ में बाबा को चंदन अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें, अक्षत चढ़ाएं। बिना टूटे हुए चावलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। जनेऊ अर्पित करें। थोड़े से अत्तर भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से लोग पूछते हैं कौन सा अत्तर चढ़ाएं, तो चंदन का इत्र श्रेष्ठ होता है। साथ ही साथ नहीं तो फूलों का इत्र, मोगरा हुआ, चमेली हुआ, ये चढ़ाइए। ये भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। आंकड़े के पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। कनेर के पीले पुष्प होते हैं, उससे श्रृंगार कर सकते हैं। गुलाब चढ़ाइए, कमल का पुष्प चढ़ाइए और वस्त्र का भाव करके या तो वस्त्र अर्पित कीजिए, धोती, गमछा आदि, या फिर कलावा से ही वस्त्र का भाव करके उनको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। कुछ जगहों पर बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो विशेष रूप से चांदी के अभिमंत्रित बेलपत्र आप अर्पित करें। बेर, धतूरा, भांग आदि अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप करें, कपूर की आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से बोलते हुए उनकी आरती करें और शीश धंगर धंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी, इस प्रकार से उनकी आरती आदि करें, स्तुति करें, भजन करें, विवाह के गीत गाएं, रुद्री का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण पढ़ें, शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें, शिवलिंगाष्टक का पाठ करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से कुछ ना कर सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दीप जलाकर किसी भी शिवलिंग के सामने, चाहे घर में किसी मंदिर में बैठ जाइए और रात्रि में ध्यान अवस्था में इस शिव योग में चले जाइए। दोस्तों देखिए कैसा चमत्कार, आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। स्वयं से आप बहुत प्रेम करने लगेंगे, अपने आप को प्रभु समान समझने लगेंगे। दोस्तों इस दिन आप चाहें तो किसी मंदिर में संकल्प देकर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं, घर पर करवा सकते हैं। ये सभी अति उत्तम होते हैं। 8 प्रहर हो, 4 प्रहर हो या सिर्फ 1 प्रहर ही, अपनी ध्यान अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आपको जागरण करना चाहिए। और दूसरे दिन शिव पूजन के पश्चात जौ हो, तिल हो, खीर हो, इससे आप चाहे तो 108 आहुतियाँ देकर हवन भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र से कीजिए या फिर ओम नमः शिवाय या फिर सिर्फ त्र्यंबकम यजामहे, इसको बोल करके हवन कर लीजिए यज्ञशाला में। और फिर ब्राह्मणों को या शिव भक्तों को आपको भोजन करवा कर दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से पारण करके व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों अलग अलग राशियों को अलग अलग उपाय करना चाहिए। साथ ही बताऊंगी कि इस महाशिवरात्रि पर आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ये महाशिवरात्रि आपके लिए अपने स्टोर में क्या लेकर के आई है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। आपके ऊपर तो भोले बाबा की असीम कृपा बरसने वाली है। बहुत सारा वित्तीय लाभ होगा। इतने दिनों से जो फाइनेंस की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, उन सभी से आपको छुटकारा मिलने के योग दिख रहे हैं। करियर में उन्नति हो, पद उन्नति हो, सभी के प्रबल योग बन रहे हैं। आय में बढ़ोतरी होगी, कड़ी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ने वाली है। करियर के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थी वो समाप्त होंगी, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और कई सुनहरे अवसर आपके जीवन में आते दिख रहे हैं, जिससे आप खूब लाभ कमाएंगे। और पूर्व में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो इसमें अब लाभ मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे। और आपको क्या करना है, गंगा जल में शक्कर मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए या ईख का रस ले लीजिए, उससे आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन कुछ करें ना करें ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 108 बार तो इस दिन करना ही है आपको। लाल कनेर के फूल मिले तो लाल कनेर के फूल, रक्त चंदन, इससे त्रिपुंड चढ़ाइए और शिवाष्टक का पाठ करें।
बात करते हैं हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। आपको बता दूं, एक साथ कई सारी शुभ सूचनाएं आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती है और नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग ने भी व्यापार में कई दिनों से मेहनत करके बैठ रखे थे, उन सभी को अब अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है। आप जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी मेहनत आपने किया होगा, आपके कार्य किए होंगे, उसकी सराहना आपको हर तरफ होगी। लंबे समय तक जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, बंधे हुए थे, वो सभी पूर्ण होंगे और यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए यात्रा का अगर योग बने तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर दूध और दही से आपको अभिषेक करना है। शिव चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ कीजिए, थोड़ा सा चंदन चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् इस मंत्र का जाप करें। बात कर लेते दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले, शिव जी की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। पेशेवर जीवन की बात करें तो उन्नति मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कोई नई डील आप साइन कर सकते हैं, कोई नई दुकान आप ले सकते हैं, कोई नया ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में भी काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके रिश्ते भी संवरने वाले हैं। पहले से जो रिश्तों में खटपट चल रही थी वो ठीक हो सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से लंबे समय से रुके हुए काम एक बार फिर शुरू हो जाएंगे। सफलता आपको हासिल होगी। आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड बनाइए। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद आंकड़े के 7 पुष्प हो सके तो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी 7 फूल ले लीजिए, शमी के पत्ते 7 ले सकते हैं, ये अर्पित कीजिए और शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके जीवन में ये महाशिवरात्रि पूरा टर्निंग पॉइंट बन करके आ सकती है। बात कर लेते दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले, भाग्य का साथ भोलेनाथ आपके लिए ले करके आ रहे। कोई बड़ा पुरस्कार आपके खाते में दे सकते हैं भोलेनाथ और आपके लाभ के अवसरों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। जो कारोबारी हैं उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। आय के नए स्रोतों में इजाफा करने आया है ये महाशिवरात्रि और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी करेगा। आपको करना क्या है, अनुकूल फल प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध में मिश्री या शक्कर मिला करके आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है और शिव सहस्त्र नामावली, जिन लोगों ने शिव सहस्त्र नामावली यानी शिव जी के 1000 नाम अभी तक नहीं सुने हैं, उन सभी को मैंने वीडियो के लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक। आप सभी को मैंने सुनाए हैं, या तो स्वयं से पाठ कीजिए या फिर आपको सुनकर कम से कम उस दिन ज़रूर सुनना चाहिए। जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष लाभ लेकर के आई है महाशिवरात्रि। धन कमाने के नए अवसर लेकर के आई है। विशेष रूप से आपके पार्टनरशिप के जीवन में बहुत सारा लाभ मिलना है, चाहे पत्नी के साथ हो, कोई रिलेशन में आपके पार्टनर हो या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, सभी में आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति अगर डावाडोल चल रही थी, पैसों में बरकत नहीं हो रही थी, तो ये वो समय है। आप चाहें तो अपने घर में शिव जी का कोई विशेष चिन्ह, एक छोटा सा चांदी का अभिमंत्रित त्रिशूल आप अपने घर पे रखें, उसकी पूजा करें। इससे आपको बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है। नया वाहन हो, घर हो, नई संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है और आपका सपना पूरा होगा। इसके साथ ही रिश्तों की बात करें तो आपके पक्ष में रहने वाले हैं। मन को शांत रखें, मन में संतोष रखें और शिवजी और पार्वती माता की कृपा से अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। बाकी अगर आपकी लव लाइफ है तो वो अच्छी रहने वाली है। आपके लिए बेस्ट है, शुद्ध जल में लाल चंदन पाउडर मिला लीजिए थोड़ा सा और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इससे आप अभिषेक करें। आप सभी के लिए राशि अनुसार मंत्र बताऊंगी मैं दूसरे वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा और डिटेल राशि अनुसार उपाय बताऊंगी। और पीले चंदन का त्रिपुंड आपको लगाना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कीजिए, शिव नामाष्टक का, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम छठी राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि, महाशिवरात्रि आपके लिए भाग्य सौभाग्य लेकर के आया है। आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलने से हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। वाद विवाद हो, कहीं पे ज़मीन जायदाद का
अगर झमेला चल रहा हो उसमें निपटारा होगा। आपको काफ़ी समय से जो बेचैनी थी उससे राहत मिलने वाली है। आपकी लंबे समय से चलने वाली परेशानियां अब खत्म होगी। समाज में चारों तरफ मान सम्मान, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। बस कार्य वैसे कीजिए, ऐसा नहीं कि गलत कार्य करें और बोले मान सम्मान बढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे कार्य कीजिए, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छे से बीतेगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, लव लाइफ में हैं, वो भी अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। और आपको क्या करना है, शुद्ध जल में दुर्वा और भांग मिलाकर के, थोड़ी सी भांग की पत्तियां अगर मिले तो उसको मसल लीजिए, भांग मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, लाल चंदन का त्रिपुंड लगाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ शिव कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तो विशेष रूप से तुला राशि वाले महाशिवरात्रि जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास हैं, इनके लिए खुशियां लेकर के आया है। चाहे छोटे से छोटे बिजनेस वाले हों, चाहे छोटी सी शॉप रोड पे भी लगाते हों, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाते हो, सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने कार्यों में, अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी और एक से अधिक स्रोतों से आय मिलेगी। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके कामों के प्रयासों में तेजी रखनी होगी, आपको जमकर मेहनत करना होगा और विभिन्न योजनाओं पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। कंपटीशन का भाव आपके मन में बसा हुआ है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने में लगे हुए हैं। इससे आपकी लीडरशिप क्षमता भी बढ़ेगी और आप सक्सेसफुल अवश्य होंगे। बस सावधान रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा कलेश ना करें, भिड़े नहीं बिना बात, और किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। स्वयं को ऊपर उठाने में बिलीव रखें। जो लोग भी संतान चाहते हैं, मैरिड लोग हैं, अब तो उनके संतान के योग बन रहे हैं। और जो लोग संतान की तरफ से चिंतित हैं, जो मैरिड कपल, उनके संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिलने को मिल सकती है। तुला राशि वाले घी और गुलाब इत्र से महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना है, घी मिला लीजिए, घी ले लीजिए 2 बूंद और गुलाब का इत्र मिला लीजिए और उसको जल में मिला करके महाशिवरात्रि की रात आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आपको 7 सुगंधित फूल अपने चॉइस का चढ़ाइए भोले बाबा को। बस केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का ध्यान रखें। और शिव चालीसा का पाठ करें वहीं बैठकर शिवलिंग के सामने। आपके घर पे विशेष रूप से अगर पारद का शिवलिंग आपके पास हो तो उसका अभिषेक करें आप इस गुलाब जल और घी से, और उसके बाद वहीं बैठ करके सिर्फ एक शिव चालीसा दीप जलाकर कर लीजिए। देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। बात कर लेते दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, ये महाशिवरात्रि आपके लिए शासन और प्रशासन के मामलों से जुड़े कार्यों में सक्सेस लेकर के आ रहा है। सभी का सहयोग आप पर बना रहेगा। आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और इससे आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। आपको बस अपनी योजनाओं पर पूरा फोकस करना होगा, तभी आप कहीं भी अच्छा लाभ कमा पाएंगे। किसी खास पर्सन की सेहत, हेल्थ की चिंता आपको खा सकती है। अगर आप मैरिड हैं और संतान है तो संतान की तरफ से आपको बहुत सारी डिमांड मिल सकती है, जिनको आप पूरा नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और वृश्चिक राशि वालों को ये समय का बहुत बढ़िया नहीं कहूँगी, समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको शुद्ध जल में शक्कर और शहद मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। लाल चंदन का त्रिपुंड लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करके लाल कनेर के पुष्प हो सके तो भोले बाबा को या गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। बात कर लेते हैं हम दोस्तों धनु राशि वालों की। 9वीं राशि है और नाम कमाने के लिए आपको धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर रखना चाहिए। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर ज़्यादा से ज़्यादा भोले बाबा का ध्यान करें। आप हो सकता है इस समय कोई मनोरंजन वाली यात्रा पर भी जा सकते हैं और अच्छी सोच रखें, और यही अच्छी सोच आपको कार्य क्षेत्र में आगे लेकर के जाएगी और आध्यात्मिक कार्य के प्रति आपके अंदर रुचि पैदा होगी। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके हर काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, इस दौरान अभी महाशिवरात्रि के आसपास आपको कोई भी अजनबी को अपनी पर्सनल बातें बताने से बचना होगा। लेन देन के मामले अगर कर रहे हैं तो स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो आप पर झूठा आरोप लग सकता है।
और धनु राशि वाले, आपको महाशिवरात्रि पर दूध में शक्कर मिला करके या मधु मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग के पुष्पों से बाबा का श्रृंगार कीजिए, महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरी राशि यानी मकर राशि की। तो मकर राशि वाले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके स्वास्थ्य में चल रही हैं, तो हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई पुराना रोग इस दौरान, इस महाशिवरात्रि के बाद फिर से उभर सकता है। आप लेकिन बस हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने डाइट का ध्यान रखेंगे, भोले बाबा का ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। नए प्रयास जो भी आप करेंगे ज़रूर उसमें आप आगे आएंगे। जो ज़रूरी काम है उनको पहले करें, तभी वो पूरे होंगे। इस बात का ध्यान रखें। बड़ों से जब बात कर रहे हैं तो किसी बात को लेकर बहस ना करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, नहीं तो किसी को आपकी बात खटक सकती है। अपने खान पान में सात्विक भोजन आपको करना है। दिनचर्या में आपको योग हो, व्यायाम हो, इनको शामिल करना है। और आप अपने परिजनों के सलाह से आगे बढ़ें जो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में चल रही समस्याओं को लेकर आप थोड़ी सी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर मकर राशि वाले आपको शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। ये आपके लिए ज़बरदस्त चमत्कारी होगा। और दोनों हाथों में शिवलिंग को लेकर के घसिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ओम अर्धनारीश्वराय नमः, क्या बोलेंगे? ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। शिवलिंग की विधि विधान से पूजा कीजिए, समय अनुकूल होगा। बात कर रहे थे दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले उत्तम फलदायक समय है आपके लिए। जगह जगह आप जहां हाथ डालेंगे वहीं आपको सफलता लेकर के आ रहा है आपके लिए ये महाशिवरात्रि। अगर पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे थे तो सावधानी पूर्वक करें, आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपके अंदर जो एक सब चीज़ बिखर सा गया था, लग रहा था चारों तरफ ये इधर फैला, ये इधर फैला है, वो सभी को समेटने की कोशिश करें और बहुत जल्दी आपके अंदर स्थायित्व की भावना आएगी। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक रहने वाला है और आपको सभी लोगों का साथ मिलने से आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपको कोई नई संपत्ति की खरीदने की अगर आप योजना बना रहे थे तो वो भी पूर्ण होने वाली है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पूजा में शिवलिंग पर भस्म का त्रिपुंड लगाइए। अपराजिता के नीले पुष्प बहुत ही खूबसूरत पुष्प हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाले पुष्प हैं। इनसे आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, उनको अर्पित कीजिए और महामृत्युंजय कवच का पाठ कीजिए। ये समय को आपके अनुकूल बनाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले मेहनत और लग्न से काम करने का समय है। ढील देने से बचें, किसी की कही सुनी बातों में ना आए। अपनी आंखों पर, अपने साथ हो रहे व्यवहार पर आपको विश्वास करना है। राजनीति में जो लोग भी हैं उनको मेहनत से अच्छा मुकाम मिलेगा। आपके सभी कार्य, आपका बहुत नाम, यश, मान, सम्मान फैलेगा। जन समर्थन में इजाफा होगा। और कोई भी कार्य बस एक चीज़ ध्यान रखना है, बिना लिखा पढ़ी के नहीं करना है, नहीं तो आप समस्या में फंस सकते हैं। धैर्य बनाकर चलें और परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो मीन राशि वाले समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको जल में केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। कम से कम 8 लोटा जल से आप अभिषेक कीजिए और ये बहुत शुभ रहेगा। भोलेनाथ का ध्यान करें और ओम अनंत धर्माय नमः, क्या बोलेंगे? ओम अनंत धर्माय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। दोस्तों सभी राशि वाले जातक कुछ करें ना करें, महाशिवरात्रि की रात है, अपने घर के मंदिर में 11 दीपक जलाकर ईशान कोण की ओर मुख करके मन ही मन ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। आपकी नौकरी हो, व्यवसाय हो, रिलेशनशिप्स हो, आपके करियर हो, सभी में आ रही समस्याएं अवश्य समाप्त होगी। कुबेर देव ने पूर्व जन्म के
पूर्व जन्म में रात के समय शिवालय में दीपक जलाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। तो महाशिवरात्रि की शाम में आप भगवान शिव को शमी के पत्ते, रुद्राक्ष अर्पित करें, एक दीपक जलाएं और अपनी आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। आपको अवश्य आपकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात पर रात्रि जागरण करता है, उसे भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होते हैं। और रात्रि जागरण में शिव पुराण हुआ, शिव सहस्त्र नाम हुआ, शिव विवाह की कथा सुनता है, पढ़ता है, शिव सहस्त्र नाम का, शिव जी के 1000 नामों का पाठ करता है, उसे भोलेनाथ संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में खुशियां आए और ये महाशिवरात्रि आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आ रही है, महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रही है सभी 12 राशियों के लिए। और राशि के अनुसार के बताए गए उपायों को अवश्य कीजिए, ताकि ये जो 300 सालों के बाद इतने खूबसूरत योग बने हैं, ऐसे चमत्कारी शुभ संयोग, दुर्लभ महासंयोग बने हैं, इस मौके का फायदा उठा करके आप महाकाल की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करें। हर कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो स्वयं भी करें ये उपाय, और भगवान का प्रचार हम जितना करते हैं उतना हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो छोटी छोटी बातें जो आप सुनते हैं, अकेले ना सुना करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम